नमस्कार। 18 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। 25 साल पहले अगर उसे रोक दिया जाता तो आज वो इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बनता। हम बात कर रहे हैं कानपुर कांड के मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की। क्या खाकी और खादी में ही खाकी के दुश्मन छुपे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर विकास दुबे को सियासी सरपरस्त न मिले होते तो शायद वो पुलिस वालों पर हमले की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाता। अपराध के लिए राजनीति या राजनीति के लिए अपराध, यह सिस्टम की हकीकत है जिसको स्वीकार करना होगा। इन तमाम मुद्दों पर होगी 18 की पंचायत, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कानपुर कांड से जुड़े 10 बड़े अपडेट। थाने से फोन कर कटवाई गई थी बिजली, बिकरू गांव की बिजली को फोन करके कटवाया गया। दूसरा बड़ा अपडेट, हादसे के बहाने पुलिसकर्मी ने बिजली काटने को कहा था। तीसरा, 24 घंटे में कई पुलिस वालों के संपर्क में था गैंगस्टर विकास। चौथा, विकास की तलाश में दूसरे राज्यों में भी पुलिस की छापेमारी हो रही है। पांचवा, विकास दुबे की कोर्ट पे सरेंडर की संभावना पर अब पुलिस अलर्ट है। छठा, राज्य के कई जिलों में कोर्ट में पुलिस और सर्विलांस टीमों को तैनात किया गया है। सातवां अपडेट, यह तलाशी में पुलिस को घर से विकास के 2 स्मार्टफोन मिले हैं जिनसे सुराग मिल सकते हैं। आठवां, विकास दुबे ने निर्मम तरीके से की थी पुलिस वालों की हत्या। और नौवां, विकास के भाई के घर से सरकारी नंबर की कार बरामद हुई है। 10वां है कि कार का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर है। यह आप समझ सकते हैं। कानपुर कांड से जुड़े हर सवाल को आज हम उठाएंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। विकास दुबे का आका कौन? ये वो सवाल है जिसके जवाब में छिपी है कानपुर कांड की असली वजह। 25 साल से विकास दुबे अपराध पर अपराध करता रहा, लेकिन हर बार वो बच निकलता। क्या खाकी या खादी की सरपरस्ती के बगैर ये मुमकिन था? क्या खाकी और खादी में बैठे कुछ लोग विकास के हमदर्द बने रहे, जिनके सहारे वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया? अपराध के लिए राजनीति और राजनीति के लिए अपराध, ये हमारे सिस्टम की हकीकत है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट का जवाब देते हुए पूर्व डीजीपी बृजलाल खुद ये मानते हैं। ये अपमान वो व्यक्ति कर रहा है जिसने खुद अपने कार्यकाल में आतंकवादियों को, अपराधियों को पनाह दिया है, जिसका मैं स्वयं भुगतभोगी रहा। अखिलेश यादव क्या जाने कि पुलिस मुठभेड़ होती क्या है। कानपुर कांड पर जमकर सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जिन लोगों के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आज बेखौफ होकर बदमाश उन्हीं के ऊपर हमला कर दे रहे हैं। इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या। पिछले समयों में लगातार सरकार और सत्ता का संरक्षण ऐसे बेखौफ अपराधियों को रहा। तो वही सवाल सिस्टम पर भी उठाए जा रहे हैं। यदि उसको पहले अपराध के बाद ही सजा मिल जाती तो वो इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता और आज हमारी पुलिस वालों की जान नहीं जाती। इसका मतलब यह है कि हमारा पुलिस सिस्टम गड़बड़ है और जुडिशियल सिस्टम गड़बड़ है। इतना तो साफ है कि कानपुर के एक छोटे से गुंडे ने अपराध जगत में जो किया वो बगैर खाकी और खादी के संरक्षण के नामुमकिन था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें हमने खास तौर पर बुलाया। शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। खादी और खाकी में कितने संरक्षण देने वाले थे विकास दुबे को? बिजली कटवा दी गई थाने की, यह कह के गांव में बवाल हो गया है। और खादी में चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कहीं ना कहीं सबका संरक्षण इसको मिलता रहा। विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा। चंद्रमोहन जी, आवाज नहीं जा रही है विक्रम सिंह जी तक। चंद्रमोहन जी, सवाल सबसे बड़ा ये है अब कि आखिर विकास दुबे कब पकड़ा जाएगा? हर कोई जानना चाहता है 8 पुलिस वालों का कातिल कब पुलिस की गिरफ्त में होगा?
जी, अब आपकी आवाज देखिए आ रही है। अनुपम जी, जो कानपुर में आप विक्रम सिंह जी को ले लीजिए पहले, बाद में जी जी बोलता हूं। विक्रम जी। चंद्रमोहन जी विक्रम जी, आपका सवाल मैंने नहीं सुना था, सवाल दोबारा करें फिर। विक्रम जी मेरा सवाल सीधा है कि खादी और खाकी का जो गठजोड़ विकास दुबे के साथ रहा वो अब सब जग जाहिर है, वो किसी से छुपा जी। नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खादी, खाकी और अपराध इसका ऐसा गठजोड़ है कि बिना इसके हमारे समाज का ताना बाना सोचना असंभव है, क्योंकि क्राइम कास्ट पॉलिटिक्स इस तिकोनी मेज के ऊपर आधारित है आज का जो है सामाजिक जीवन। दुर्भाग्य यह है कि यह सपोला, इसकी कोई औकात नहीं थी। इसने प्रत्येक अवसरवादिता की पराकाष्ठा पे जाते हुए, सबको धत्ता बताते हुए इसने सबसे लाभ उठाया, प्रत्येक दल से इसने लाभ उठाया और अंततः यह सफोला एक अजगर बन गया। बहरहाल ये तो देखने की बात है कि इसको किसके किसने उपकृत किया, और यहां तक कि जैसे कि आपने खुलासे ने कहा है कि पुलिसकर्मी भी इसके मददगार थे, क्योंकि जब एक दफा धनबल के बाद बाहुबल आ जाता है तो बाहुबल आने के बाद फिर ये थाने से अपने लिए मुफीद जानकारी लेकर के बिजली का कटवा दिया जाना, पुलिस का आगमन, लेकिन तो साहस कहां तक इसका पहुंच जाए कि पुलिस को एम्बुश करके उनकी हत्या निर्मम तरीके से कर दे। सवाल यहां पर यह विक्रम जी ये बताया जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी ही इतने दबाव में रहते हैं कि अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ खुद मुकदमे डाल दिए जाते हैं, वो खुद ही कोई कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं कर पाता है। नहीं अनुपम जी, दबाव 19-20 का तो हो सकता है, लेकिन 9 और 90 का कोई दबाव नहीं होता है। दबाव ये हो सकता है इसमें अगर 10 आदमी हैं तो एक देख लीजिएगा बेगुनाह है वो नहीं, लेकिन डकैती को आप खत्म कर दें, कत्ल खत्म कर दें। इसके केस में शिवराजपुर थाने में जो स्टेट मिनिस्टर की हत्या की इन्होंने की थी, उसमें अगर पुलिसकर्मी ही पक्षद्रोही हो जाए, हॉस्टाइल हो जाए, बिल्कुल पुलिस वाले ही अगर पुलिस वालों के लिए धोखेदार बाज बन जाए तो यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा। मनीष शुक्ला, चंद्रमोहन जी, हमारा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अब सरकार के सामने समस्या है, क्योंकि खादी और खाकी का जो कनेक्शन निकल के विकास दुबे के मामले में आया है, सरकार को जवाब देना होगा, कब तक ये 8 पुलिस वालों का कातिल गिरफ्त में होगा? देखिए अनुपम जी, मेरा स्पष्ट मत है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एकदम साफ कर दिया था जब उनको श्रद्धांजलि दी थी बहादुर जवानों को, उन्होंने कहा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो 3 शब्द हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और विकास दुबे का समय पूरा हो गया। उसने जो बौखलाहट में जो पाप किया है, उस पाप का अंत शुरू हो गया है। आज दिन भर टीवी चैनलों ने दिखाया है कि किस तरीके से उसके पाप का अंत प्रारंभ हो चुका है और उसका समय पूरा हो गया है। किसी भी समय हम कानून के दायरे में रहकर उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको, अगर वो पाताल में भी होगा, या विक्रम सिंह जी बैठे हैं, विक्रम सिंह जी को खूब, विक्रम सिंह जी उस सारी कवायद के हिस्से रहे होंगे, मेरा विश्वास है, जिस समय पर कौन कौन से एटा इटावा मैनपुरी फरुखाबाद कन्नौज में कौन कौन डाकैत रहते थे, छबराम से लेकर और कौन कौन क्या क्या नाम थे उनके, वो सब रहते थे। उस समय पर विक्रम सिंह जी पुलिस सेवा में थे, हम लोग पढ़ते थे विक्रम सिंह जी के बारे में। विक्रम सिंह जी ने वो सारे अभियान चलाए हुए हैं, और जिस तरह की आज घटना हुई है, 80 के दशक में भी ऐसी घटना एटा जिले में हुई थी, लेकिन उसके बाद में सारी चीजें में हुआ। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से अब उसका समय समाप्त हो गया है, वो पाताल में भी होगा। किसी भी क्षण अनुपम जी आप ब्रेकिंग चलाएंगे कि अब ब्रेक करते हुए आप चलाएंगे कि ये हुआ, ये परिणाम हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता। इसका आका कौन है ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा सवाल है, बृजलाल जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक लंबे समय तक सेवा दिए हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में दबाव रहता था, अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता था तो उल्टा उस पर कार्रवाई हो जाती थी, उस पुलिस अधिकारी पर एक्शन हो जाता था। तो ऐसे में क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, आप ऐसे लोगों को संरक्षण देते थे या पुलिस के ऊपर उल्टी कार्रवाई हो जाती थी? अब देखिए, आपको मैं बता दूं, बृजलाल जी आजकल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी जो इतनी बड़ी घटना हुई है कानपुर की घटना, तो वो अपना मोहरा बन के कि चलो हम बोलेंगे, हम डीजी रहे, लेकिन वो जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, इसलिए उनकी बात की कोई वैल्यू अब है नहीं। दूसरी बात, जितनी बड़ी घटना ये हुई है कानपुर के अंदर में, आप मान सकते हो कि इसके बारे में कोई दूसरी बात की जा सकती है? चंद्रमोहन जी इटावा मैनपुरी पता नहीं कहाँ भाग गए। अरे यार, अभी कल की घटना है,
पूरे प्रदेश के सामने त्राही त्राही मचा हुआ। अपराधी इतना अपराध बढ़ गया है कि लोग पहले पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर करती थी, आज अपराधी पुलिस का एनकाउंटर करके शहीद कर देंगे। आप ऐसी बात करेंगे, उसमें बहस भी करने को तैयार हैं आप। आज की डेट में आपने इतना बढ़ा दिया अपराधियों को कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि पुलिस को मारने लगे, पुलिस का एनकाउंटर करने लगे। उसके बाद आप आके बहस भी करने को तैयार हो। ये चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बहस क्यों कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बोली है कि ये जो अपराधी था, ये अपराधी 3.5 साल से अपराध करता रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पनपता रहा, फूलता रहा, पुलिस भी इसके साथ मिली थी, नेता भी इसके साथ मिले थे। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करे, आप 6 महीने की कॉल डिटेल निकाल के पब्लिकली कर दो और उसमें जो उसके संपर्क में रहे होंगे उनका पोस्टर लगा दीजिए चौराहे पे। अगर ऐसा मुख्यमंत्री कर दे तो मैं जान जाऊं उसकी 6 महीने की कॉल डिटेल निकाल के, और जो उसके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो अधिकारी उसके संपर्क में रहे हो, जो उसकी मदद कर रहे हो, उसकी बीच चौराहे पे पोस्टर हर जगह लगा दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा दीजिए, पता चल जाएगा किसके संरक्षण में वो पल रहा था, किसके संरक्षण में उसकी हिम्मत इतनी पड़ गई कि आज हमारे 8-10 जवानों को शहीद कर दिया। आपके पास सवाल ये राजनीतिक दबाव, क्या आपके वक्त भी राजनीतिक दबाव होता था? ब्रिजलाल इस बात को कह रहे हैं कि आप मानते हैं वाकई में राजनीतिक दबाव ही है जो ऐसे लोगों को यहां से उठा करके और ऊपर तक उठा देता है और कोई उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाता, बल्कि उल्टा पुलिस वालों पर एक्शन हो जाता है। विक्रम सिंह जी, और ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं तो इनको चैलेंज करता हूं सरकार उसके 6 महीने की कॉल डिटेल निकाल के, और जो उसके कॉल डिटेल में नेता हो, अधिकारी हो, चौराहे पे पोस्टर लगा दीजिए। कहिए हाँ। जी बोलिए विक्रम सिंह जी। अनुराग रुकिए भाई, रुकिए अनुराग, चंद्रमोहन जी रुकिए, जवाब देने दीजिए। सुनिए भाई, रुकिए, अखाड़ा मत बनाइए, सुनिए भाई, विक्रम जी से सुनिए। अरे बताएंगे कितना दबाव रहता था भाई, बताएंगे आपको, सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए, तो बताएंगे आपको। विक्रम जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 2001 में बीजेपी की सरकार थी, जब उस जी विक्रम जी बोलिए। सिंह साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी अब आवाज मिल रही है। मैं केवल एक बिंदु कहना चाहूंगा। जी बोलिए। ब्रिजलाल जी उत्तर प्रदेश के बड़े यशस्वी पुलिस अधिकारियों में से रहे, जो बहुत कर्मठ और ईमानदार माने जाते हैं, और किसी का राजनीति में जाना ये उसका व्यक्तिगत विकल्प है, लेकिन सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। आप याद करें कि एक उग्रवादी खालिद मुजाहिद ये लूह खा करके बाराबंकी कोर्ट में ये मर गया, लेकिन तत्कालीन सरकार ने न सिर्फ ब्रिजलाल जी के ऊपर, मेरे ऊपर, जबकि मैं अवकाश प्राप्त था, एसटीएफ के 43 जाबाज अधिकारियों के ऊपर क्या बेकरारी थी कि उग्रवादियों को, तो क्या ये दबाव भी काम कर रहा है? ये सारी चीजें आप भी सरकार में रहे, क्या आप भी ऐसा ही है? इसीलिए विकास दुबे जैसे लोग पनप रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? इसीलिए अब इन पर एक्शन नहीं हो पाता और कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है? दबाव अब नहीं है। आज एक उदाहरण पे हम इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, मैं ये नहीं समझ में आ रहा है। सारी घटनाएं विकास दुबे को लेकर बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये अपराधी को बचाने की कोशिश क्यों? ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समय से अपराधियों की साल की बात है, अपराधी इसमें पनप रहे हैं। कभी प्रदेश में पर हत्या का मुकदमा लगाया गया। जवाब सुन लीजिए। हिम्मत रही किसी अपराधी ने, किसी इतनी जुर्रत झुकाई कि 8-8, 10-10 पुलिस वालों को शहीद कर दिया हो? क्या किसी सरकार में इतने किसी गुंडे ने हिम्मत जुटाई कि 8-10 पुलिस वालों को शहीद कर दिया हो? आज बीजेपी की सरकार में हो रही है, क्यों? कि जो मैं बता दूं, हिम्मत तोड़ दे अनुपम जी, अगर आप सुनने दें। जी बोलिए। मैंने अपराधी भी पुलिस का एनकाउंटर करेंगे, तो इसलिए हमारे पास के साथ नाम कराना शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। सरकार की घटना सुनिए तो, अरे विक्रम सिंह जी को सुन लीजिए भाई, सच्चाई बता रहे हैं। सुनिए एक मिनट, जिम्मेदारी लेते हुए चंद्रमोहन जी रुकिए एक मिनट, अनुराग भदौरिया भाई रुको, सुनिए एक मिनट। विक्रम सिंह जी आप ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई। विक्रम सिंह जी बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए अनुपम जी, मैं यही कहना चाहता था कि ऐसे कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि 2 डीजीज के खिलाफ हत्या का मुकदमा, ऐसी क्या बेकरारी थी कि आतंकवादियों के बचाव में आपने फर्जी मुकदमा लिखाया एसटीएफ मेरे और ब्रिजलाल के खिलाफ। ये तो भला हो हाईकोर्ट का सब मामले खत्म कर दिए गए। दूसरा ये था कि आपने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की। दूसरी चीज, अगर हाईकोर्ट से डांट न फटकार न पड़ती तो आप उनको चलने देते, आप उनके मुकदमे वापस कर लेते। ये चीजें ऐसी रिहाई मंच ऐसे, तो खादी में इतनी हमदर्दी क्यों है भाई ऐसे लोगों के लिए? आपके समय में ये हुआ, अब ये हो रहा है।
अब जो तमाम करेक्शंस हैं उसके 22 सालों में 25 सालों में वो निकल के सामने आ रहे हैं। अनुपम जी, सवाल मेरे लिए है। जी जी बोलिए। बात ले लेना। भाई विक्रम सर भी तो डीजीपी रहे हैं। हाँ हाँ, अनुराग जी, जो उसका पात्र था एनकाउंटर किए गए, रिकॉर्ड एनकाउंटर, शायद ये भूमिगत हो गए थे। उनको शायद उम्मीद थी कि आप लोग सत्ता में आएंगे तब इनका दोबारा ये फन काट के खड़े होंगे, लेकिन मेरे टाइम में जिसने 3 अपराध किया उसका इलाज वहीं का वहीं हो गया, चाहे ददुआ हो, चाहे टोकिया हो और चाहे कोई। अरे 2 बाहुबली में ये कहा कि अगर वो तो सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं। आपने तो मुकदमा दर्ज करा दिया विक्रम सिंह पर और तमाम अधिकारियों पर। आपकी सरकार ने वो कार्रवाई कर रहे थे, आपने कहा आतंकवादियों से मुकदमा वापस ले लीजिए, तमाम एक्शन, वो आप पे सीधा आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सुन लीजिए। अरे वो अब मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि ये विकास दुबे की घटना को इधर उधर डाइवर्ट नहीं किया जाए। विकास दुबे तब भी था जब डीजीपी साहब थे। सर जब डीजीपी थे, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे और ईमानदार और बहुत कर्मठ ऑफिसर है। लेकिन ये बताइए कि आप भी डीजीपी थे और उस समय विकास दुबे था, आपने इनकाउंटर क्यों नहीं कराया? और मैं पूछता, ब्रिजलाल जी भी थे डीजी, लॉ एंड ऑर्डर भी थे, क्यों नहीं इनकाउंटर कराया? आज ब्रिजलाल जी इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं बीजेपी के कार्ता बन के, क्यों नहीं आपने इनकाउंटर कराया? क्यों नहीं कराया उस समय? मैं पूछना चाहता हूं। 2 डीजी थे, 2 डीजी अपनी बात बता रहे हैं, क्यों नहीं इनकाउंटर कराया? क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आज विकास दुबे को बचाने की, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये प्रदेश के लिए और ये सिस्टम के लिए शर्म की बात है। आज हमें सिर्फ एक ही मकसद रखना चाहिए, आप दोबारा ऐसे गुंडे पैदा ना हो पाए, ऐसी सजा देनी चाहिए, सरकार को बेनकाब करना चाहिए। ये जो सरकार है, किसने फोन करके बताया कि विकास दुबे को यहाँ पुलिस आने वाली है? किसने बताया? कौन है विकास दुबे के टच में? कौन नेता विकास दुबे के टच में है? कौन अधिकारी विकास दुबे के टच में? ये बताना चाहिए। आज चिंता का विषय ये है, ये चिंता का विषय नहीं है। आपकी मजबूरी क्या है कि आपने उग्रवादियों के मुकदमे वापस लिए? मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी सर मजबूरी क्या है जो आप विकास दुबे को बचाने की बात कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? नहीं किया, क्या मजबूरी है? जवाब के बोल रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता बन के, क्या मजबूरी है उनकी? ये भी मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं विकास दुबे के बारे में इतनी बड़ी घटना होगी। सुनिए तो पूर्व डीजीपी साहब बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। अपराध को डाइवर्ट करने के लिए आप इधर उधर की बातें करेंगे, ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ आतंकवाद का माहौल बना हुआ है। आपके डिपार्टमेंट के पुलिस जवान शहीद हुए हैं, आपके डिपार्टमेंट के पुलिस जवान, पुलिस ऑफिसर शहीद हुए हैं। क्या खून नहीं खोल रहा अंदर से? क्या आप लोगों का खून नहीं खोल रहा है? मेरा तो पर्यावरण पुलिस मेरा खून खोल रहा है, आप लोगों का क्यों नहीं खोल रहा? मैं नहीं समझ में आ रहा है मुझे, क्यों नहीं खोल रहा है खून? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 8-8, 10-10 पुलिस वाले मारे गए हैं और हम लोग घटना पीछे के ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे तब क्या हुआ? सबके सामने ऐसे अपराधी जो शूटर हैं, हत्या कर चुके हैं, लूट डकैती तमाम अपराध कर चुके हैं, उनको खादी का और खाकी का संरक्षण ऐसा मिलता है। ऐसे चेहरे बेनकाब नहीं होने चाहिए। ऐसे चेहरे जो अधिकारी हो चाहे नेता हो, बेनकाब होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। शेष नारायण जी, मैं जब पूछूंगा बार-बार, बिल्कुल। देखिए साहब, ये इसने पुलिस वालों को मारा है तो अब नेता वेता की बात तो जाने दो, नेताओं की क्रेडिबिलिटी यूपी में जो है वो आप जानते हैं। ये 1996 में गुंडा शुरू हुआ और 2000 से बाकायदा गैंगस्टर है ये, और तब से जितनी सरकारें रही, हर सरकार में रहा ये, चाहे बसपा की हो, बसपा के कानपुर के जो सबसे पावरफुल मंत्री जी थे उनका चेला था, वहां के एमपी साहब थे उनका चेला था ये, और वो बीजेपी में जो शिफ्ट होते रहते हैं तो वो वहां से फिर सपा में गया, सपा के साथ इलेक्शन लड़ा, और फिर अब बस बीजेपी में इसके आका लोग हैं। और भाई आपने देखा कि गाड़ी जो पकड़ी गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम है वो, तो इसलिए ये क्रिमिनल है। और मुझे फ्रैंकली ये लगता है कि कोई भी नेता वेता इसके प्रोटेक्शन के लिए तो लोग कोशिश कर रहे होंगे। इस वक्त यूपी पुलिस की अस्तित्व का सवाल है कि अगर इन्होंने इसको ठिकाने से न लगाया तो उनका चौराहों पे इकबाल पुलिस का होता है भाई। हर 10 लाख की आबादी वाले इलाके होते हैं, 2-2, 3-3 लाख एक थाना क्षेत्र में आबादी होती है, हजारों क्रिमिनल्स होते हैं और 50-60 पुलिस वाले होते हैं, लेकिन पुलिस का इकबाल रहता है, उसकी वजह से चलता है काम। तो इसलिए अब नेता वेता सबके साथ रहा, हर पार्टी में, सपा में भी रहा, बसपा में भी रहा है, और आप बीजेपी वालों का प्रोटेक्शन उसको मिला हुआ है। आपको मालूम है लोकसभा इलेक्शन में ये एक गैंग में ये था, दूसरे गैंग में वो सेगर था। तो कुल मिला के ये सारे लोग पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, बिल्कुल शेषायन जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। साहब, क्या ऐसे लोग
राजनीतिक दलों के लिए एक हथियार बन जाते हैं, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं अपनी सीट को जिताने के लिए, अपने मंसूबों को साधने के लिए, और इसीलिए इनका कद जो है काफी बढ़ जाता है। एमएच खान साहब, किससे पूछा गया है सवाल? एमएच खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी कि बहुत देर के बाद नजर में आया आपको। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बुलंदशहर में सुबोध सिंह की हत्या होती है, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या होती है, और जो हत्यारा है जब वो जेल से बाहर आता है तो उसका किन लोगों ने स्वागत किया? फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जब फूल मालाओं के साथ स्वागत करेंगे आप तो हत्यारों का मनोबल तो ऊंचा होगा ही। राजनाथ सिंह के जमाने में यही दुबे जो है थाने के अंदर एक दर्जा प्राप्त मंत्री को गोली से उड़ा देता है और पुलिस वाले ही गवाही नहीं देते हैं, पुलिस वाले ही मौन हो जाते हैं और छूट जाता है। तो किसको किसको कहेंगे आप? क्या करेंगे आप? ये 3 साल से ये जो इतना बड़ा अपराधी है, इसको पकड़ने के लिए आप गए थे बिना आप जैकेट पहने, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने आप गए थे? ये मालूम था कि नहीं इंटेलिजेंस इसमें क्या काम कर रही थी? इसके क्षेत्र के वो थानेदार क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी कि बिना समझे बुझे कि हाँ ये हमला भी हो सकता है? ये तो सोची समझी साजिश है। इसमें पुलिस का मनोबल गिराया गया है और पुलिस का मनोबल जब गिर जाएगा तो प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। बीएसपी में एक लंबे वक्त इसने अपनी पैठ बनाई, तभी अगर इसको रोक दिया जाता तो आज शायद इस हालत में नहीं होता और हमारे 8 पुलिसकर्मियों की जान नहीं जाती। क्या कौन सा कारनामा किया जरा बताइएगा बीएसपी में? जरा अनुपम जी बताइए, बीएसपी में कह रहा है कि कौन सा कारनामा किया, कौन सा काम कांड किया? थाने के अंदर मंत्री को मारा था, अगर उस पर एक्शन हुआ होता उस वक्त ये सलाखों के पीछे सही तरह पैरवी होती तो आज ये स्थितियां नहीं होती। जान माल का नुकसान किया, बताइए ना। बोलने नहीं देते हैं। जब आप 20 मिनट तक तो बैठाए रखा आपने, और जब मैं बोलने लगा तो सवाल जवाब करने लगे आप। ये कोई तरीका थोड़ी है। नहीं खान साहब बोलिए, पूरा मौका दे रहा हूं आपको, मौका दे रहा हूं, बोलिए आप। कहाँ बोलने दे रहे हैं आप कहाँ मौका दे रहे हैं? आप तो बार बार दूसरे लोगों को मौका दे रहे हैं, मुझे मौका दे ही नहीं रहे हैं। खान साहब पूरा मौका है, आप बोलिए तो। सवाल पे जवाब कर रहे हैं, ये मत कहिए, भड़कने की जरूरत नहीं है, पूरा मौका है भाई। आप बताइए, आप बताइए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप बताइए भाई, जानकारी के इसमें समय बर्बाद मत करिए भाई। खान साहब, इतने बड़े अपराधी को पुलिस पकड़ने क्यों गई थी बिना क्या नाम है बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए? बिना तैयारी की पुलिस क्यों गई थी? इसमें कौन लोग हैं, कौन शामिल है? पुलिस वाले भी शामिल हैं, मैं कहता हूं। चंद्रमोहन जी सरकार पर आरोप लग रहा है पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी। विक्रम जी, पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी, पुलिस की बिना तैयारी के पुलिस वहां पहुंच गई। अनुपम जी आप ठीक कह रहे हैं, खान साहब का आरोप जो है उसमें दम है। खान साहब ने जो आरोप लगाया है उसमें बल है, क्योंकि जो तैयारी होती है फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स, नाइट विजन डिवाइसेस, इंफ्रारेड। खान साहब ने तो एक ही चीज बताई, बुलेट प्रूफ जैकेट और पटका। मैं 10 और गिना सकता हूं, लेकिन ये वक्त घटना के बाद विद्वता छांटने का नहीं है। ये हमारी जो कमियां थी वो अगर हम कमी आज अगर पूरी नहीं करेंगे तो दोबारा दुर्घटना को हम दावत देंगे। इसलिए हमारी पुलिस लीडरशिप को ये आह्वान होगा कि जो त्रुटियां रह गई थी हमारी तैयारी में, फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स, कंसीलमेंट, कैमोफ्लेजिंग, ये तमाम चीजें जिसके ऊपर कार्रवाई की चाहिए वो त्रुटियां थी, लेकिन अंदर से उस मुखबिरी और के बारे में भी इनको सावधानी बरतनी चाहिए। क्रिमिनल इंटेलिजेंस और दूसरे स्तर होनी चाहिए। और उस थाने का एक आदमी फोन करके कहता है गांव की बिजली काट दीजिए साहब, वहां पे बवाल हो गया है, हादसा हो गया है। सवाल यह है कि क्या पुलिस के अंदर बैठे ऐसे लोग, ऐसे चेहरे बेनकाब नहीं होने चाहिए जो कि अपराधियों के लिए काम करते हैं, अपराधियों के लिए मुखबिरी करते हैं? विक्रम सिंह साहब, वो अपराधियों से ज्यादा शातिर हैं और अपराधियों को वो एक सवाल एक तरीके से अपराधियों से भी ज्यादा उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। पहले उनका डिस्मिसल, अनुच्छेद 311, फिर जेल, और उसके बाद सवाल है मेरा, क्या पुलिस के अंदर ऐसे लोग जो हैं जो सत्ता के लोगों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए, अपराधियों के लिए, इंस्टीट्यूटर के लिए काम करते हैं? ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत नहीं है, चाहे किसी भी दल में हो, चाहे किसी भी फोर्स में हो। तुरंत फौरन से पेशतर अनुपम जी उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी। अनुराग उधरिया बोलिए, जवाब दीजिए। आपसे एक सवाल पूछ रहा था डीजीपी, मैं डीजीपी साहब सर से एक सवाल पूछ रहा हूं और पब्लिक सुन रही होगी, जानना चाहती है क्या
अपराधी को बिना पकड़े ये उसका घर उड़ा देना, वहां पे गाड़ियां उड़ा देना, क्या जो सबूत होता है मिटाने जैसा नहीं है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अपने नॉलेज के लिए, क्या अपराधी पे घटना घटी है जहां घटना घटती है वहां कोई एक सामान नहीं? आपसे कह रहा हूं अगर हम मुद्दे पे रहे तो कैसा रहेगा? नहीं, आपसे जानना चाहता हूं मैं, अपराधी को पकड़ना ज्यादा जरूरी है? आज पुलिस कार्रवाई नहीं है, मुद्दा आज विकास दुबे है। मुद्दे पे है ना, मैं मुद्दे पे हूँ, मुझे लगता है कि मुद्दे पे रहना ना, ये मुद्दा नहीं है। विकास दुबे की बात कर रहा हूँ, उसके मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूँ, विकास दुबे की बात कर रहा हूँ कि जो सामान वहां पे यूज हुआ, जो सामान वहां पुलिस को शहादत में इस्तेमाल हुआ, वो सामान तो सुरक्षित होना चाहिए ना, वहां से सबूत मिलेगा और सबूत मिलेंगे, ज्यादा सबूत मिलेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई, वो सबूत तो जहां घटना होती है वहां तो लोग दूर तक उस सबूत को वहां से चारों तरफ से घेर देते हैं कि कोई कुछ हुए नहीं। इसी तरह से जो कार्रवाई हो रही है, इसी तरह भाई चंद्रमोहन जी, अवैध तरीके से विकास दुबे ने उस मकान को बनाया हुआ था, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो अनुराग भदौरिया को दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, सबूत मिटाने के लिए वो कार्रवाई हुई है। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए, आपकी भाई सरकार ने कार्रवाई क्यों की है, पुलिस ने कार्रवाई क्यों की है? मैं कह रहा हूँ इस बात का होता है कि विकास दुबे 40 घंटे से 40 घंटे हो गए विकास दुबे पर आ रहे हैं, विकास दुबे को आप नहीं पकड़ पा रहे, तो रुकिए चंद्रमोहन जी की बात सुन लीजिए। विक्रम जी रुकिए, बोलिए भाई। मैं जानना चाहता हूँ भाई, आप उसके घर में भाई एक एक करके अपनी बात को रखिए। अनुराग भदौरिया रुक जाओ, सुन लो चंद्रमोहन जी की क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, सुन लो। इनके दर्द हो रहा है आज पूरे प्रदेश में, हर आदमी, पूरे देश में हर आदमी कह रहा है 40 घंटे से कहा है ने सही काम किया है, और अनुराग भदौरिया सरकार नहीं पकड़ पा रही है, क्यों सरकार अपने आप को बचाने के लिए हल्ला मचा रही है, क्यों सरकार उसके कॉल डिटेल क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही है, उसके कॉल डिटेल सार्वजनिक करके पता लगाइए कौन लोग उससे टच में है, और उसका पोस्टर लगवा लीजिए सबके, तब तो मैं जानूंगा। आप खाली हल्ला मचा के इटावा आगरा मैनपुरी की बात करके नहीं बच सकते, आपको हमेशा इटावा आगरा मैनपुरी की बात करेंगे। मैं तो रुकिए, नहीं इस तरह से खड़ा मत बनाइए। अहमद खान साहब, 3.5 साल से क्या राजनीतिक दल में ऐसे लोग जो कि ऐसे इंस्टीट्यूटों के आका बन करके पूरा संरक्षण देते हैं कि कुछ भी करो, हत्या करो, लूट करो, डकैती करो, पुलिस आएगी नहीं, हम बिजली कटवा देंगे, देखते हैं कौन बचाएगा तुमको। छटपटा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो जब पूरा थाना उसके सपोर्ट में खड़ा है, उस क्षेत्र का थाना अधिकारी उसके सपोर्ट में खड़ा है, विक्रम सिंह जी मेरी बात ही नहीं सुनोगे तो क्या सोनी, बोलिए भाई, पूरा मौका दे रहे हैं आपको, बोलिए तो। खान साहब कह रहे थे कि जब थाना जब मिल जाएगा, जब पूरा एसओ और पूरा पुलिस फोर्स मिल जाएगी, तो उस क्षेत्र में आप कैसे गुंडों को नष्ट नाबूद कर पाओगे? गुंडों से जब टैक्स वसूलोगे, गुंडा टैक्स वसूलेगी पुलिस, थाना वहां का पूरा बिका हुआ था, इस बात को मान लीजिए आप, थाना वहां का पूरा बिका हुआ था, और थाने के वजह से ही ये मुखबरी हुई कि मुखबरी में ये सब चीजें होनी है, इसलिए वो विकास दुबे का बन बढ़ गया। और विकास दुबे कोई ऐसी हैसियत वाला आदमी नहीं था जो इतना किसी न किसी का सह होगा, किसी न किसी का हाथ होगा, किसी न चाहे भाजपा का हाथ हो, चाहे कांग्रेस का हाथ हो, चाहे किसी का हाथ हो, किसी नेता का हाथ हो, हाथ तो उसका है किसी के ऊपर। और आज विकास दुबे को उसके मकान को गिरा के तलाशी दी जा रही है, जैसे लगता है कि मकान में वो बैठा है। अरे उसको विकास दुबे से पकड़ो, कहाँ है, कैसे सारी शक्ति सवाल ये है कि राजनीति को अच्छा करने के लिए तमाम कोशिशें होती हैं, लेकिन विकास दुबे जैसे लोग चाहे समाजवादी पार्टी या बीएसपी या किसी भी दल में जाकर के और अपने अपराध के नेटवर्क को इतना बड़ा कर देते हैं कि 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने तक की नौबत आ जाती है। देखिए साहब, यूपी में जब से क्रिमिनलाइजेशन शुरू हुआ है तो ये गुंडे बदमाश जो हैं, जो पार्टी सत्ता में आती है उसके साथ जाते हैं। आज भी बसपा के टाइम में जो इसके आका थे, बीजेपी के एक नेताजी वहां जो इसकी आका थी कानपुर की, वो सब जानते हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, और वो खुलासा जान जाए, तमाम दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। सवाल यह है कि इन लोगों से बात ही नहीं करना,
पुलिस की इज्जत का सवाल है। और उसने जिस तरह से बूचर किया है 8 लड़कों को और 7 अभी क्रिटिकली इल हैं, तो उनको अपना एक्शन लेना पड़ेगा। और इसमें अनुराग भदौरिया, मैं तो कह रहा हूं यही तो ये लोग करते हैं, कह रहे हैं उसका घर क्यों गिरा रहे हैं? उसका घर नहीं, उसको नेस्तनाबूद वहां पे ताल खोद देना चाहिए, क्योंकि अब उसके लिए सबूत ढूंढा जाएगा उस क्रिमिनल के लिए। अरे नस्तनाबूद कर दो, कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई सबूत, तो फिर क्यों डिफेंड कर रहा है उसको? ये जानना चाहता हूं, क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्या मतलब है आपका? जला दो, फेंक दो ऐसे आदमी के घर, नहीं तो क्यों डिफेंड कर रहे हैं उसको? मैं डिफेंड कर ही नहीं रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसका घर जला दो, गाड़ियां जला दो, मुझे कोई उसके घर गिराने में आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? जानना चाहता हूं 40 घंटे से विकास दुबे कहां है? अगर कोई सुराग हमें मिलेगा, सुराग को क्यों मिटाएं? सुराग हमें मिलना चाहिए, हमें 40 घंटे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एमएच खान साहब आपका, विक्रम सिंह जी आपका, शेष नारायण जी आपका, अनुराग भदौरिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि जो व्यक्ति अपराधी है उसको अपराधी माना जाए, खाकी और खादी के साथ उसका जो नेटवर्क है उसको रोकना और ऐसे लोगों को सामने लाना, बेनकाब करना बेहद जरूरी है। 18 की पंचायत में आज बस इतना ही। आगे देखिए।